संवत्सर इत्यादि। और एक दिन में भी घटिका, पौल, लौ इत्यादि बहुत से होते हैं। जो लोग संसार में दृष्टि किए रहते हैं, भोगों में लगे रहते हैं, उनका कंट्रोलर काल होता है। और काल भी भगवान का प्रतिनिधि माना गया है। जैसे आज मान लीजिए कोई भोगों में रचा पचा है, लेकिन कल उसे वृद्ध होना पड़ेगा और शरीर छोड़ देना पड़ेगा, और काल उसे पुनः जन्म देता है दूसरी जगह अपने कर्मानुसार, उसके कर्मानुसार जन्म देता है इधर उधर। ये सारा जगत काल द्वारा नियंत्रित है, काल के बस में। काल के बहुत से अंग है। इसलिए महाराज परीक्षित के कहने का आशय है कि अंतर्दृष्टि रह करके भगवत कथा का ही सेवन करना चाहिए। इस संसार में सबसे अधिक क्या पसंद करना चाहिए? भगवान की कथा को पसंद करना चाहिए। और कोई चीज पसंद करने लायक है नहीं, वास्तव में सब कचरा है। इस संसार में अगर वर्ण करने योग्य कोई वस्तु है तो वह है कृष्ण कथा, भगवान की बात। लेकिन ऐसा तभी संभव हो सकता है जब किसी व्यक्ति में अंतर्दृष्टि हो, तत्व दृष्टि हो, समझने की शक्ति हो। जैसे सबेरे की कथा में कहा गया था कि जितने भी मुक्त महान पुरुष सत्पुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में सबसे अधिक पसंद किया भगवान के गुणानुवाद को, भगवान को पसंद किया, भगवान के कथा कीर्तन भजन को पसंद किया और जगत को छोड़ दिया, तिरस्कृत कर दिया। तो मृत्यु हम चाहें चाहे अमृतम चाहें, दोनों को देने वाले भगवान हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अर्थ करते हैं कि एक ही समय में भगवान काल रूप से मृत्यु भी देते हैं और पुरुष रूप से अमृतम भी देते हैं। जैसे तो अर्थ करते हैं कंस के विषय में। कंस को भगवान ने मारा, वध किया, मृत्यु दिया, लेकिन तत्काल ही अमृतम दिया, मुक्ति दे दिया। मृत्यु भी देते हैं, अमृत भी देते हैं। पूतना को बाह्य रूप से भगवान ने मारा, काल बन गए उसके लिए, कालो यमित बिहवला। कोई ऐसे हुए हैं भगवान कृष्ण की लीला के समय जो कृष्ण को काल समझते थे, कहते थे मेरा काल आ गया। जैसे कंस, कालो अयम इति बिहवला। जब सूतिका गृह में वो बच्ची, नंद बाबा की बच्ची जो आई थी जोग माया, वो जब रोने लगी तो पहरेदार जाकर के कंस से कहे, स्वामी स्वामी बच्चा जन्म ले लिया, 8वां बच्चा जन्म ले लिया। और 8वां जन्म लेकर के कहां पहुंच गए, इन मूर्खों को कुछ भी पता नहीं था। वे समझे कि अभी अभी बच्चा हुआ है जो रो रहा है। वो जाकर कहे बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। तो यह सुनते ही कंस के मन में पहले क्या विचार आया, कालो अयम इति बिहवला, अरे मेरा काल आ गया। यह कह करके बिहवल हो गया और तुरंत हाथ में खड्ग लेकर के और दौड़ा सूतिका गृह की ओर दौड़ा, काल है काल। और वहां भी जब भगवान मथुरा में पहुंचे 11 वर्ष के बाद अक्रूर जी के साथ, वो बलराम जी के साथ रंगशाला में, जब कंस देखा प्रथम बार भगवान को, तो मृत्युर भोजपतेर विराट विदुष, कंस को साक्षात मृत्यु के रूप में भगवान दिखाई दिए। वह 9 प्रकार से लोग देख रहे, 10 प्रकार से भगवान को देख रहे थे। भिन्न भिन्न भाव, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। तो कंस को श्री कृष्ण जो परम सुंदर हैं, परम सुकुमार हैं, वे कैसे दिख रहे थे? मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। क्योंकि कंस बहिर्दृष्टि का, तो जो बाह्य दृष्टि रखते हैं उनके लिए भगवान काल है, और जो अंतर्दृष्टि रखते हैं अर्थात श्री कृष्ण को समझते हैं अपने बंधु के रूप में, प्रिय के रूप में, ईश्वर के रूप में जानते हैं, उनको भगवान अमृतम देते हैं। पुरुष रूप से उनको दिखाई पड़ते हैं कि श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर व्यक्ति है, नराकार या चतुर्भुज आकार में, जैसे भी पुरुष रूप से दिखाई पड़ते हैं और बड़ा स्नेह करते हैं, अमृत देते हैं।
लेकिन वही दृष्टि होने पर तब तो काल रूप में दिखाई देते हैं। यहां पर भी संसार में जो इस समय भोगी हैं, उनके लिए सबसे खतरा क्या है? भगवान के काल रूप से ही खतरा है। भोगों में है, खा रहे हैं, पी रहे हैं और सब भोग भोग रहे हैं, लेकिन काल उन्हें बूढ़ा बना देगा और काल एक दिन नष्ट कर देगा, शरीर चला जाएगा। तो काल से ही भय है ना। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, काल सब कुछ हर लेता है। सारांश यह है कि वही दृष्टि छोड़ करके, अंतर्दृष्टि करके भगवान को ही पसंद करना चाहिए और भगवान के कथा कीर्तन में ही रमना चाहिए, ही जीवन का लाभ। तो इस प्रकार से जिनकी परमेश्वरता है, जो सबको सब चीज देते हैं, लेकिन अलग अलग बुद्धि है, अलग अलग भावना है, तो किसी को भगवान उसके भक्ति से प्रसन्न होकर के मुक्ति देते हैं, किसी को नरक देते हैं, किसी को कुछ देते हैं। हमें तो भगवान को पसंद करना है, हमें तो उनकी कथा चाहिए। ये परीक्षित महाराज के कहने का आशय। मैं और कुछ नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं श्री कृष्ण कथा। इसलिए हे विद्वान, हे कृष्ण लीला के ज्ञाता, आप कृपा करके कृष्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए, बदस्व। तो मानो श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित पर देखे और कहे कि महाराज, कृष्ण लीला तो अपार है, मैं कहां से प्रारंभ करूं, क्या क्या सुनाऊं, कुछ तो कहिए आप, कुछ संकेत कीजिए, कहां से कहूं। पहला प्रश्न महाराज परीक्षित कर रहे हैं, ध्यान से सुनना चाहिए। पूरा दशम स्कंध इन्हीं प्रश्नों पर आधारित। पहला प्रश्न कर रहे हैं, रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरं विना। आप नवम स्कंध के 24वें अध्याय में वसुदेव जी की पत्नियों के बच्चों को गिना रहे थे। वसुदेव जी की बहुत सी पत्नियां थी, उसमें एक का नाम रोहिणी भी है और मुख्य पत्नी का नाम देवकी है। तो जब आप रोहिणी के पुत्रों को गिना रहे थे, वसुदेव जी से कौन कौन पुत्र रोहिणी को हुए हैं, तो रोहिणी के पुत्रों को जब आप गिना रहे थे तो रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तः रामः संकर्षणस्तु। तो आपने श्री राम को, बलराम जी को रोहिणी के पुत्र रूप में गिना, और जब देवकी के पुत्रों को आप गिना रहे थे तो देवकी के 7वें पुत्र के रूप में फिर आपने उन्हीं को गिनाया। तो देवक्या गर्भ संबंधो कुतो देहांतरं विना, बिना देहांतर के एक ही देह से दो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव? ये पहला प्रश्न है, दशम स्कंध का पहला प्रश्न है। चूंकि बड़े भाई हैं बलराम जी, इसलिए उनके विषय में पहले पूछना धर्म है। हरिश्री जी कहते जब कृष्ण कथा सुन रहे हैं तो सबसे पहले बड़े भाई का ही उल्लेख करना ठीक। रोहिणी नंदन श्री बलराम के विषय में प्रश्न है। श्री बलराम जी एक ही श्री विग्रह से दोनों माताओं के पुत्र हैं। ऐसी कथा है कि जब श्री भगवान बलराम में गर्भ के रूप में, तो उस समय देवकी का आनंद बढ़ गया। तो उसके और 6 बच्चे मार दिए गए थे, लेकिन फिर भी देवकी प्रसन्न हो गई, क्योंकि आनंद घन भगवान उदर में थे। तो आनंद विकीर्ण हो रहा था, विकीर्ण हो रहा था। लेकिन जब वो यह सोचती थी कि और बच्चों की तरह कंस इसका वध कर देगा, तो बेचारी दुखी हो जाती थी। हर्ष शोक विवर्धन, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बलराम जी जब गर्भ में आए तो हर्ष भी बढ़ रहा था और शोक भी बढ़ रहा था देवकी का। जब बलराम जी माता देवकी के गर्भ में आ गए, तब भगवान ने गोलोक में अपनी योग माया शक्ति को बुलाए और उन्होंने आदेश दिया कि तुम जाओ ब्रज में
वहां पर रोहिणी जी रहती हैं, वसुदेव जी की पत्नी, कंस के भय से। तो मेरा जो अंश देवकी के गर्भ में है, उनको वहां से लेकर के आदर के साथ देवकी के गर्भ से लेकर के रोहिणी के गर्भ में कर दो, ये सेवा करो। और ये सेवा करोगी तो तुम्हारी बहुत पूजा होगी। भगवान ने दुर्गा जी को यह योग माया का आदेश दिया कि तुम ऐसा काम करोगी तो तुम्हारा वेतन भी बढ़ाऊंगा, सब लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। यद्यपि योग माया भगवान की दासी हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने सोचा कि कोई स्पेशल काम कराना है तो कुछ और ये भत्ता देना चाहिए कुछ और देना चाहिए। तो कहते ये जब काम तुम करोगी तो अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम सर्व काम भवेश्वरी। ये कथा बाद में आएगी, मैं वहां विस्तार करूंगा इसका। मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे, खूब तुम्हारे लिए मंदिर बनाएंगे, भोग देंगे, और तुम भी उनकी भौतिक कामनाओं को पूरा करोगी, इसीलिए लोग हमसे अधिक तुम्हारी पूजा करेंगे। अपनी दासी के विषय में भगवान यह कह रहा है। तो योग माया फिर भगवान की परिक्रमा की, प्रणाम की और गई ब्रज में। तो माता देवकी के गर्भ में जो श्री बलराम जी थे उनको लेकर के अलक्षित गति से और रोहिणी के गर्भ में कर दिया। तो भगवान तो चिन्मय श्री विग्रह वाले हैं, वो एक क्या हजारों माताओं के गर्भ में रह सकते हैं। अनंत कोटि जीवों के हृदय में वे हैं ही, एक ही श्री विग्रह से, एक ही शरीर से। दो माताओं का पुत्र होना उनके लिए कौन बड़ी बात है। तो इधर जब देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में बलराम जी कर दिए गए तो मथुरा में कुछ लोग हाहाकार करने लगे और अपने घरों में बैठकर अलक्षित रूप से कंस को गाली दे रहे थे कि हर एक बार तो यह दुष्ट जन्म लेने के बाद बच्चे को मारता था, इस बार लगता है कि किसी तांत्रिक के द्वारा गर्भ उड़ा दिया। और बेचारे कंस को इसका कोई पता नहीं था, ये तो कृष्ण के द्वारा किया गया था। परंतु अब लोग कंस के दुराचार को सुनते थे, इसीलिए शंका किए कि उसी ने गर्भ को अदृश्य कर दिया, उड़ा दिया। हमारे यहाँ एक कहावत है, लोग कहते हैं कि नामी बनिया और बदनामी चोर ये अगर कोई चोर बदनाम है और कहीं आसपास घटना होती है चोरी की, तो लोग कहते हैं बस बस उसी का काम होगा, भले वो किया है चाहे नहीं किया। और जो बड़ी बनी या नामी हो जाते हैं, वो भले ही गलत चीज भी बेचे, लेकिन लोग विश्वास करते नामी तो कौन से इतना पापी था कि उसने सातवें गर्भ के विषय में कुछ किया नहीं, फिर भी लोग उसी के विषय में गालियां अपने घरों में दे रहे थे। बस बस उसी ने कुछ किया, उसी ने कुछ किया। यही महाराज परीक्षित का प्रश्न है श्री बलराम जी के विषय में। इस समय संसार में शायद अब तक कुछ भी ऐसा आविष्कार नहीं हुआ है, न हो सकता है कि कोई बच्चा दो माताओं के पेट में रहे। ऐसा संभव नहीं है ना। और ऐसा किया जाए तो दोनों माताएं मर सकती हैं और बच्चा भी मर जाएगा, और ऐसा किया गया था। एक माता तो बच भी सकती है कि जिसके उदर से बच्चे को बाहर किया जाए किसी चिकित्सा पद्धति से, सर्जरी करके जाए से, लेकिन जिसके गर्भ में रखा जाएगा वो तो बच्चा के साथ ही मर जाएगी, नहीं रह सकती। ऐसा संभव नहीं है कि जीवित रहे। बच्चे को भी मरना पड़ेगा, माँ को भी मरना पड़ेगा, ये सब अस्वाभाविक है। इसीलिए महाराज परीक्षित तो प्रश्न कर रहे हैं, देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना, देहांतर के बिना, बिना दो शरीर के या भिन्न शरीर के एक ही शरीर से दो माताओं का पुत्र होना कैसे संभव है।
ये विचित्र बात है, इसीलिए इसके विषय में पहले प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न का बीज यह है कि महाराज परीक्षित सुनना चाहते हैं कि किस प्रकार श्री बलराम जी देवकी के गर्भ में रहे और फिर मां रोहिणी के गर्भ में किए गए, ये मैं सुनना चाहता हूं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि महाराज परीक्षित को विश्वास नहीं हो रहा है वो क्यों और कैसे प्रश्न कर रहे हैं, वो लीला सुनना चाहते हैं, न कि केवल सुखदेव गोस्वामी से और आर्गुमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं, सुनने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न सुनिए। कस्मान् मुकुंदो भगवान पितुर्गेहाद् ब्रजं गतः क्व वासं ज्ञातभिः सार्धं कृतवान् सात्वतां पतिः। सात्वतां पति जो भक्तों के पालक हैं और विशेषकर यादवों के पालक हैं, जब जदुपुरी में वे जन्म लिए और एक यादव के घर में, वसुदेव जी के घर में, तो अपने पिता वसुदेव का घर छोड़कर वे ब्रज में क्यों गए? यह भी एक भगवान की अद्भुत लीला है। प्रायः अन्य अवतारों में जब वे मनुष्य अवतार लेते हैं, देवता का अवतार लेते हैं, तो जहां अवतार लेते हैं वहीं बाल लीला करते हैं, उन्हीं माता पिता को वे सुख देते हैं। ऐसा नहीं कि जन्म यहां लिए और जिस क्षण जन्म हुआ वहीं भाग गए फिर दूसरी जगह चले गए। लेकिन इस अवतार में भगवान जन्म लिए मथुरा में, कारागृह में, और जन्म लेते ही भाग गए गोकुल। कोई अगर यह कहे कि कंस के भय से भाग गए तो इसी पर परीक्षित महाराज कहते हैं नहीं। कस्मान मुकुंदो भगवान, जो भगवान है, समस्त 6 ऐश्वर्यों के अधिपति हैं, वे भगवान कंस के भय से भागे, ऐसी बात नहीं है। जिनकी योग माया की कृपा से वसुदेव जी की हथकड़ी बाणी खुल गई और फाटक खुल गए, जमुना जी ने मार्ग दे दिया, पहरेदार सब मरे जैसे सो गए, ये सब हो गया। क्या भगवान कंस का वध संकल्प मात्र से नहीं कर सकते थे या उसके चित्त को नहीं बदल सकते थे? सब कुछ कर सकते थे। फिर भी ब्रज में क्यों गए? हमें यह समझना चाहिए सदा कि परीक्षित महाराज जानते हैं कि क्यों ब्रज में गए, लेकिन उस प्रयोजन को वे सुनना चाहते हैं, उन लीलाओं को सुनना चाहते हैं, और यह भी सुनना चाहते हैं किस प्रकार मथुरा के कारागृह में वे जन्म लिए, प्रकट हुए, और किस प्रकार अपने पिता की गोद में मथुरा की गलियों से पार करते हुए जमुना को पार करके वे नंद महाराज के घर में गए। ये लीला सुनना चाहते हैं, लीला श्रवण की यह उत्कंठा है। कस्मात् ब्रजं गतः पितुर्गेहात्। अच्छा, परीक्षित महाराज को यह भी पता है कि भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज के भी पुत्र हैं, मां यशोदा के गर्भ से भी उनका जन्म हुआ है, ये सब बात इनको मालूम है। फिर भी यहां पर वसुदेव जी को ही पिता क्यों कह रहे हैं? पिता का घर छोड़कर मथुरा में, पिता का घर छोड़ करके ब्रज में क्यों गए? यह देखा जाता है, कोई बच्चा मान लीजिए कहीं जन्म लिया, किसी मां के उदर से जन्म लिया, तो स्वाभाविक है कि मां के स्तनों में दूध होता है जिसको बच्चा पीता है। लेकिन श्री भगवान जन्म लिए मथुरा में और दूध नहीं पिए मां देवकी का, केवल एक बार पिए। जब देवकी विदा कर रही थी बच्चे को, अपनी गोद में लेकर के पहले दूध पिलाई, एक ही बार केवल जन्म के समय दूध पिलाई, और दूध पिला करके वसुदेव जी की गोद में दे रही थी। वसुदेव जी अपने हाथ में बहुत ही सुंदर वस्त्र लिए थे, छोटा छोटा तोशक और रजाई बहुत कोमल, जिस पर उस बच्चे को दे रही थी। तो एक बार मां ने दूध पिलाया, रो रही थी और सोच रही थी कहाँ कैसे रहेगी, लेकिन भगवान ने सब कह दिया था कि
मैं माँ जसोदा का दूध पीऊंगा, ऐसा उन्होंने साफ साफ कहा था। तब माँ देवकी को बहुत शांति मिली थी कि ठीक है, जसोदा को भी संतान हुई है तो उसके छाती में भी दूध है, और भगवान ने कहा था कि वहां पर जो बच्ची हुई है उसको लाइए और हमको पहुंचा दीजिए। तो बच्चे के भोजन की व्यवस्था तो हो गई थी। माँ जसोदा सुख में थी और जसोदा के यहाँ दूध दही घी की कोई कमी नहीं थी, इसलिए जसोदा का जो दूध होगा स्तन में, वह देवकी सोच रही कि मेरे दूध से कई गुना अधिक पुष्टिकारक होगा, इसलिए तो संतोष कर गई, नहीं तो अपने पुत्र के विरह में मर गई होती विजोग में। अब वो भी जिस बच्चे को जन्म दी है उसको कैसे वो माँ दूर भेज सकती थी। लेकिन भगवान ने जब सब कुछ समझाया तो समझ में आ गया था कोई भय की बात नहीं है, बच्चा सुख से यशोदा का स्तन पिएगा, उसकी गोद में खेलेगा, सुरक्षित रहेगा। यहाँ मथुरा में तो मरने का खतरा है। कुछ भी था तो माँ सोच रही थी कि यहाँ इस बच्चे का रहना ठीक है ही नहीं। स्नेह से, वात्सल्य से वो बारंबार चिंता में पड़ी थी, तो भगवान अपने माँ की चिंता दूर किए। वैसे परीक्षित महाराज को मालूम है कि भगवान कृष्ण जसोदा का भी पुत्र बने हैं, जन्म लिए गर्भ से। फिर भी जथा लोक में एक जन्म की जो प्रक्रिया है, जैसा बहुत बात प्रसिद्ध है, उस धारा में बोल रहे हैं कि पिता वसुदेव जी के घर को छोड़कर भगवान मुकुंद ब्रज में क्यों गए। तो मुकुंद शब्द के अर्थ ये हैं, जो मुक्ति देते हैं उनको मुकुंद कहते हैं, या मु का अर्थ है मुक्ति और कु का अर्थ है कुत्सित। मुक्ति को भी कुत्सित करने वाला जो प्रेम सुख देते हैं उनको मुकुंद कहा गया, ये शास्त्र बताता है। तो यहां यह संकेत है परीक्षित महाराज का कि हमें मालूम है कि वे ब्रज में गए प्रेम सुख देने के लिए और ब्रज में प्रेममय लीलाएं करके समस्त जीवों को आकर्षित करने के लिए गए, लेकिन जाकर क्या क्या किए, कैसे कैसे किए, ये मैं सुनना चाहता हूं। और सात्वतम पति शब्द से कह रहे हैं लोक रीति से कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जादवों के जब पालक हैं तो उन्हें मथुरा में रहना चाहिए था। मथुरा में समस्त सात्वत रहते थे, जादव रहते थे, और कंस उनको बहुत सताता था। तो जहां जादवों के परिवार में वे जन्म लिए, जादवों के वे पालक हैं, उस स्थान को और उनको छोड़कर ब्रज में क्यों आ गए? क्या प्रयोजन था भगवान का और क्या क्या लीला किए? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है क्ववासं ज्ञात भी सार्धन कृतवान सात्वताम पति। सात्वताम पति श्री कृष्ण कहां कहां वास किए? ब्रजमंडल में 84 कोष में वे कहां कहां रहे, अथवा तीनों लीला भूमि के लिए प्रश्न है, कहां कहां वास किए? भगवान 3 जगह वास किए, ब्रज में, श्री मथुरा जी में और द्वारका में। 3 है। अथवा यहां चूंकि डायरेक्ट ब्रजम गतः शब्द है इसलिए ब्रज के विषय में ही प्रश्न है। को वासों, कहां कहां वास किए? जैसे पहले महावन में, फिर वृंदावन में, फिर नंदीश्वर में, नंदगांव में, कभी काम्य वन में, कभी कहीं कहीं कभी, इस तरह से भिन्न भिन्न स्थान पर वास करते थे। ब्रज में गौओं को चराने के लिए, उनका पेट भरने के लिए और उनके लिए यथेष्ट जल की आवश्यकता होती थी, इसलिए गौओं को लेकर के कई स्थान पर जाना पड़ता था। ब्रज में एक स्थान पर वास नहीं कर सकते थे। तो महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं कि कहां कहां वास किए? क्ववासं ज्ञात भी सार्धम कृतवान सात्वताम पति, कहां कहां वास किए ब्रज में? हम लोग श्रीमद् भागवतम में ये सब बातें पढ़ते हैं कि सबसे पहले महावन में वे रहे, लेकिन जिस समय श्री कृष्ण ने 2 वृक्षों को गिरा दिया, उसके बाद गोपों की एक इष्ट गोष्ठी हुई,
और उन लोगों ने निर्धारित किया कि इस स्थान को छोड़कर भाग जाना चाहिए। यहाँ बिना आंधी के, बिना तूफान के, बिना भूकंप के वृक्ष गिर रहा है। तो आज तो ये बच्चा बच गया, लेकिन कल कोई वृक्ष या कोई छत ही गिर जाए इसके ऊपर, तो इससे अच्छा है कि इस बच्चे को सुरक्षित लेकर के भाग जाना चाहिए। उनको ये पता नहीं था कि ये बच्चा ही सब कर रहा है। वही गिरा दिया 2 वृक्षों को, लेकिन कोई भी ब्रजवासी इस बात को स्वीकार नहीं किया। कुछ बच्चे कहे कि यह उखल को आकर्षित कर रहा था, ये तो निकल गया दोनों वृक्षों से, लेकिन उखल तिरछा अटक गया और इसी ने जब जोर लगाया तब कुछ लोग कहे तब क्या वृक्ष उखड़ गए? तो वे कहते हमें तो ऐसा ही लगा। तो वे लोग कहते चुप, मूर्ख कहेंगे, इस बच्चे के खींचने से इतने विशाल वृक्ष गिर जाएंगे, बोलने में शर्म नहीं आ रही है। वो बच्चे सही कृष्ण कथा बोल रहे थे लेकिन और वृद्ध ज्ञानी जो ब्रजवासी थे वे लोग उनको डांट रहे थे। ऐसा कभी कहना वहां वो बच्चे कहते थे इसके खींचने से गिरे हैं, और हमने 2 देवताओं को भी देखा है। 2 देवता निकले, चमक रहे थे। तो वो लोग तो ये मान लिए ठीक है देवता देखे चाहे कुछ भी देखे, लेकिन ये बच्चा नहीं उखाड़ा है इस वृक्ष, इन वृक्षों को ये नहीं उखाड़ा। तो लोग मीटिंग किए, मीटिंग में सब धक धक कलेजा से हो युक्त हो गए, सबकी छाती धक धक कर रही थी कि वृक्ष गिर गए, वृक्ष गिर गए, अब इस लड़के को जल्दी लेकर के भागना चाहिए, कहाँ जाएंगे क्या जाएंगे। तो सबसे बड़े अनुभवी ज्ञानी उपनंद महाराज थे, उन्होंने कहा कि हम लोगों को तत्काल यह स्थान छोड़ देना चाहिए। और प्रश्न हुआ कि कहाँ रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि एक स्थान मैं देखा हूँ बहुत सुंदर, वहाँ बहुत घास है और बहुत सुंदर स्वच्छ जल है, और बच्चों के खेलने के लिए गिरिराज जी भी हैं, गुफाएं हैं, बहुत से सुंदर स्थान हैं। इसीलिए हम लोगों को गौओं को लेकर के वृंदावन चले जाना चाहिए, बहुत सुंदर स्थान। तब सब लोग फिर अपना अपना छकड़ा सजाए, और छकड़ों पर जो भी सामान था, घर द्वार, बेडिंग सेडिंग, जो कुछ भी, सब अनाज खाने के लिए और पहनने के लिए कपड़े, और बच्चे स्त्री सबको लादे बैलगाड़ी पर, और लोग गए। यही ध्यान है महाराज परीक्षित को। तो प्रश्न करते हैं को वासम ज्ञात भी सार्वम, ज्ञात भी अपने बंधुओं के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ वे कहाँ कहाँ वास किए, ज्ञात भी। देखिए यहीं पर संकेत हो रहा है कि भगवान ब्रज में भी जन्म लिए थे। ज्ञाति, ज्ञाति का अर्थ होता है सपिंड, जिसके साथ देह का संबंध हो, उसको ज्ञाति का। तो अपने ज्ञातियों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने बंधुओं के साथ भगवान ब्रज में कहाँ कहाँ वास किए, ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है ब्रजे वसन किम करम मधुपुर जाम च केशव, केशव क ब्रह्मा और ईश शिव तौ वयते व्यापनोति वसी करोति सह केशव। क का अर्थ है ब्रह्मा जी और ईश का अर्थ है शिव जी। जो शिव जी और ब्रह्मा जी को भी अपने वश में रखते हैं, जो ये दोनों जिनके किंकर हैं, उनको केशव कहा जाता है। ये केशव भगवान ब्रजे वसन किम करोन, ब्रज में रह करके कौन कौन लीलाएं किए, ब्रज में कहाँ कहाँ रहे, ये तीसरा प्रश्न था। और चौथा प्रश्न है कि ब्रजे वसन किम अकरोत, ब्रज में रहते समय क्या क्या किए। मधुपुरजाम च वसन किम अकरोत, इसको आप चौथे प्रश्न के अंदर रख सकते हैं अथवा पांचवा प्रश्न भी बना सकते हैं। मधुपुरजाम, मधुपुरी में मथुरा में रहकर क्या क्या किए। और चकारात द्वारकायाम वसन किम करो, और च शब्द जो है उसमें उसका अर्थ है कि द्वारका में रहकर क्या क्या किए।
संपूर्ण कृष्ण लीला के लिए प्रश्न है। ब्रजे वसन किम करो, मधुपुर्जाम च वसन किम करो, चकारात जदुपुर्जाम च वसन किम करो। वृंदावन में, ब्रज में भगवान ने क्या क्या लीला किया, मथुरा जी में क्या क्या लीला किया, और द्वारका जी में क्या क्या लीला किया, या द्वारका में रहते हुए क्या क्या लीला किया। द्वारका में ही नहीं, ब्रजे वसन इसलिए कह रहे हैं कि ब्रज में रहे तो ब्रज से बाहर नहीं गए, ब्रज में बसते हुए क्या क्या लीला किए, और मथुरा में रहकर क्या क्या लीला किए। मथुरा से बाहर भी गए थे, तो मथुरा में रहते हुए बाहर जाकर के भी जो उन्होंने लीला किया वो माथुरी लीला मानी जाएगी। जैसे मथुरा में रह करके ही वे उज्जैन गए थे पढ़ने के लिए, वो कनेक्टेड है लीला। और भी जरासंध आदि के भय से भागना, ये सब मथुरा लीला के अंतर्गत। और द्वारका में बसते हुए उन्होंने क्या क्या लीला किया, तो द्वारका में रहते समय तो बहुत इधर उधर गए, जैसे हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र या दक्षिण भारत, सर्वत्र गए। वहीं से स्वर्ग में गए, माता अदिति को कुंडल देने के लिए, इंद्र को छत्र देने के लिए गए। नीचे गए पाताल लोक में, बलि महाराज से भी उनकी भेंट हुई, अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को लाने के लिए भगवान बहुत जगह गए। द्वारका में वे रहते थे, लेकिन वहां से प्रायः वे घूमते रहते थे इधर उधर। लेकिन जितनी भी लीला किए हैं मथुरा आवास, द्वारका आवास काल में, वो सब उनकी द्वारवती लीला कही जाती है, द्वारका की लीला है। भगवान ने इस तरह से लीला किया। तो महाराज परीक्षित समस्त लीलाओं के विषय में संक्षेप में प्रश्न कर रहे हैं। ब्रज में बसते समय श्री कृष्ण ने जो जो किया वो सब सुनाइए, मथुरा में रहकर उन्होंने जो जो लीलाएं किया वो सब सुनाइए, और द्वारवती में, द्वारका में रहकर उन्होंने जो कुछ किया वो सब हमें सुनाइए। ब्रजो वसन किम करोन मधुपुर ज्ञान च केशव। और चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां प्रश्न यह है कि भगवान ने अपने माता के भाई का वध क्यों किए, अपने मामा का वध क्यों किए। ऐसा तो कभी नहीं होता था कि भगवान जिस परिवार में जन्म ले रहे हैं अपने संबंधी को ही मार दें, और उसने भी अपने मां के भाई को मार दें। अतदर्हणम, यह तो अतदर्हणम, कंस तो उनके वध का योग्य नहीं था। क्यों नहीं वध का योग्य था? क्योंकि मातु भ्रातरम, क्योंकि माई का भाई था, अपने मां का भाई था, इसलिए वध के योग्य नहीं था। तो प्रश्न होता है कि केवल बस संबंध के कारण कोई वध के योग्य नहीं होता है, और उसका कर्म कैसा था इस विषय में परीक्षित महाराज नहीं बोल रहे हैं, इनको सब पता है। तो प्रश्न में यह छिपा हुआ है कि कंस का वध उन्होंने क्यों किया, अर्थात कंस ने क्या क्या गलती किया, इसको भी मैं सुनना चाहता हूं। यह अभी कृष्ण लीला का ही एक फेज है। भगवान क्यों अपने मामा का वध करने जाए, लेकिन मामा ऐसा बदमाश था कि वो क्या करें। वो अपने भाग्नेयों को, अपने भांजों को ही मार दिया। खल हो, दुष्ट हो तो अपने परिवार का भी हो तो क्या, उसे दंड मिलना चाहिए। लेकिन लोक दृष्टि से यह बात सुनने में बहुत बेढंगी लग रही है कि भगवान ने अपने मामा का वध कर दिया। और उस समय भी जब भगवान ने कंस का वध किया था तो संसार में कुछ ऐसे हुड थे, बदमाश थे, जो भगवान पर दोषारोप किया करते थे, जैसे जरासंध। जरासंध कंस का ससुर लगता था। कंस की दो पुत्रियां थी, अस्थि और प्राप्ति। उनका जरासंध की दो पुत्रियां थी, अस्थि और प्राप्ति। उन दोनों का विवाह कंस से हुआ था। तो अपने दामाद से बहुत प्रेम करता था जरासंध, लेकिन जरासंध कभी ये विचार नहीं किया कि ये दामाद कितना लोफर है, हुड है, मतलब दुष्ट है। वास्तव कभी विचार नहीं किया। जब देवकी के पुत्रों का वध कर रहा था, ये सारी घटना जरासंध जानता था, लेकिन एक दिन भी मना नहीं किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो।
और जब भगवान ने वध कर दिया कंस का, तो जरासंध सारी दुनिया में प्रचार करता था कि कृष्ण जैसा खल कोई नहीं। अपने मामा को मार दिया, अपने मामा को मार दिया, ऐसा किया वैसा किया। महाराज परीक्षित, भगवान की इस लीला में कोई भी दोष नहीं है। यह बिल्कुल उज्जवल और निष्कलंक लीला है कंस वध की। इसी को कहलवाने के लिए प्रश्न कर रहे हैं, क्यों मारे। बहुत महत्वपूर्ण सब प्रश्न है, विचार करना चाहिए। भगवान सदा सब समय सर्व दोष विवर्जित है। यदि किसी व्यक्ति को भगवान की लीला में, कृष्ण लीला में यदि कुछ असामंजस्य दिख रहा हो, तो उसे समझना चाहिए कि हमारे बुद्धि का दोष है। यह बात तत्काल समझने की है। और भगवान की लीलाओं की निर्दोषता को यदि समझना हो तो श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति से पूछना चाहिए। उनकी परंपरा में जो लोग हैं उनसे पूछना चाहिए, तब लीलाओं का मर्म समझ में आता। नहीं तो कोई कहे कि ओ कृष्ण कैसे हैं कि वो अपने मामा का वध कर दिए, तो अपने साला का बहनोई का वध कर दिए, तो ये कर दिए वो कर दिए। कुछ लोग कहते हैं कि वे अपने बहनोई को, अपने अर्जुन को ललकारे, मारो मारो मारो, सब खड़े हैं कुरुक्षेत्र में, और वो बेचारा युद्ध छोड़कर भाग रहा था। वो अहिंसावादी हो गया था। नहीं नहीं, मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। तो भगवान जैसे तैसे उसके बुद्धि में धसा दिए कि युद्ध करना ही ठीक है। और जैसे तैसे थोड़े धसा दिए। भगवान तो सही सही बात बोल रहे थे। और अर्जुन से पूछे भी कि सुन लिया ना ठीक से, तुम्हारा संशय दूर हुआ? तो वे कहते हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, करिष्ये वचनम तव, मैं सब समझ गया और आप जो कहेंगे वो करूंगा, यही मेरा धर्म। परंतु आज तक कुछ ऐसे बुद्धिहीन लोग होते हैं जो भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आक्षेप करते हैं। अरे ऐसा ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वह ठीक नहीं है, वह ठीक नहीं है। एक बार एक व्यक्ति प्रश्न किया भगवान कृष्ण के विषय में उनसे कि श्री कृष्ण ने दूसरे की स्त्रियों के या नग्न नहाती हुई महिलाओं के वस्त्र क्यों चुराए। उसके समझ से भगवान कृष्ण का यह काम बहुत उटपटांग था। तो मैं उससे एक प्रश्न किया, जो ठीक है आप तो भगवान के बहुत बाद में हुए हैं, आपने सुना है कि श्री कृष्ण द्रौपदी के वस्त्रों को करोड़ों मीटर बढ़ा दिए थे, दुशासन भी हार गया, थक गया और वस्त्र का ओर छोर नहीं मिला, इसको आप सुने हैं? हाँ सुने। तो मैं कहा कि इसको आप सत्य मानते हैं? तो हाँ मानता हूं, वस्त्र बढ़ा दिए। तो मैं प्रश्न किया कि आप ये क्यों नहीं पूछते हैं कि श्री कृष्ण में कौन सी ऐसी शक्ति है जिससे उन्होंने द्रौपदी का वस्त्र बढ़ा दिया। तब तो तुरंत बदल गया, कहता है नहीं नहीं, ये कौन जानता है कि ये सही घटना है या नहीं। अब देखिए उसकी चाल तुरंत बदल गई। तो मैं पूछा कि और उसके विषय में कि गोपियों का चीर हरण भगवान ने किया, उस विषय में आपकी सत्य धारणा है? तो कहता पता नहीं, वो भी कल्पना है, क्या है। अब अपने को बचाने के लिए अब उस पर भी। तो मैं कह दो जब आपको विश्वास ही नहीं है, उसको भी कल्पना मान रहे, इसको भी कल्पना मान रहे, तो कल्पना की बातों में क्यों मर रहे हैं? छोड़िए, आप छोड़िए, इसकी चिंता छोड़िए। लेकिन मैंने कहा कि जब आपको विचार करना ही है कि कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र का हरण क्यों किया, तो आपको सबसे पहले ये विचार करना चाहिए कि कृष्ण अरबों खरबों मीटर कपड़ा बढ़ा कैसे दिए, जरा विचार कीजिए। तो कहा नहीं नहीं मैं इसको नहीं मानता हूं। तो मैं कहा उसको भी नहीं मानना पड़ेगा। इसको भी मत मानो। नहीं मानना, और नहीं मानना है तो बकवास क्यों कर रहे हो? बस बंद करो। जो बकवाद एक संस्कृत में शब्द है, बकवाद। आपने देखा होगा किसी पेड़ पर जब बक बैठते हैं, बगुले बैठते हैं,
तो कुछ बोलते रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है, उसको बकवाद कहते हैं, कोई अर्थ नहीं होता। आपस में वो लोग समझते होंगे, लेकिन इस वृक्ष के पास रहने वाले लोग सोचते हैं बकवाद कर रहे हैं, बक लोग आपस में कुछ बात कर रहे हैं, इसको बकवाद। श्रीपाद शंकराचार्य ने कहा है कि जब एक ही ग्रंथ के